जयपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर लटकाकर करीब आधा किलोमीटर तक ट्रक को दौड़ा दिया। नो एंट्री क्षेत्र में घुसे ट्रक को रोकने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ है। हेड कांस्टेबल रामपाल ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रक चालक ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नो एंट्री में एक ट्रक को रोकना ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर भारी पड़ गया। हेड कांस्टेबल रामपाल, जिनकी उम्र 52 साल है, उन्होंने एक ट्रक चालक को रोकने की कोशिश की। रामपाल ने इशारे से ट्रक को रोकने को कहा। ट्रक चालक ने ट्रक नहीं रोका। ट्रक रोकने की कोशिश में रामपाल बोनट पर चढ़ गए, जिसके बाद चालक ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। चालक ने ट्रक नहीं रोका और ट्रक को दौड़ाता रहा। करीब आधा किलोमीटर तक ट्रक ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को बोनट पर लटकाए दौड़ता रहा। राह चलते लोगों ने अपने वाहन आगे लगाकर ट्रक को रोका। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। सर, मेरा नाम है रामपाल सिंह चौधरी, ट्रैफिक पुलिस, और मैं मूल भरतपुर सेवर का रहने वाला हूं। और आपके वैसे मेरे ट्रैफिक पुलिस में इस माइक से पहचान है, और करीब 15-16 साल से पुलिस लाइन में भी मेजर था, तब से ही मेरी माइक की पहचान है। और बाकी मैं पुलिस की एक समिति है हमारी, पुलिस आवाज़ विकास समिति, उसका 5वीं बार प्रेसिडेंट हूँ। हाँ सर। मेरे को आप ये बताइए कि उस दिन क्या हुए थे, रविवार रात को क्या घटना हुई? वो ऐसा हुआ हुकुम, ये जिंद से चला है ये ट्रक, और अचरोल में ड्राइवर ने दारू पी है। उसके बाद में ये पुलिया पे चढ़ा, ट्रांसपोर्ट नगर वाली पुलिया पे चढ़ते उसने पुलिया में दिए एकदम भचीट। तो पुलिया पे क्या है, मतलब आवाज़ दे कि जैसे समझ गया, पीछे ड्राइवर समझ गया कोई मोटरसाइकिल वाला भैया, वो मुझे आगे कहा कि हेड साहब कोई ट्रक झुलरा रहा है उस पर पुलिया पे, और कोई दारूडिया ट्रक लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा मुझे। तो उसके बाद में ये उतरा पुलिया से। वो कहने के बाद मैं सतर्क हो गया था एकदम कि मैंने कि यार कोई दारूडिया ट्रक लेके चढ़ गया, इसका मतलब नो एंट्री में। तो उसके बाद में क्या है, जैसे ही गुरुद्वारा का गेट है उसके जस्ट सामने नाकाबंदी के डिवाइडर रहते हैं वो हर समय, तो उन डिवाइडरों से टकराया है ये। तो उसके बाद में जैसे ही ड्राइवर से टकराया है, तो मैंने जो रेड बत्ती पे खड़े थे करीबन 30-40 आदमी, तो उनको मैंने कहा कि भैया, माइक से ही कहा एकदम कि जो अपनी जान बचाना है तो ये हादसा हरमाड़ा की तरह होने वाला है, कोई भी रोड पे नहीं रुके। जितना हो सकता है मैं ब्लैंकर लाइट नहीं जला सकता कि इतना कम टाइम है और इसको मुझे कवर करना है। तो वो उन्होंने एकदम, जिसको आपके साथ और भी पुलिसकर्मी होंगे ना ट्रैफिक पुलिस? मेरा एक कांस्टेबल था, पर वो कांस्टेबल मेरे थोड़ा दूर था, तो वो तो टाइम कम मिला था जो कांस्टेबल को नहीं बता पाया ढंग से। तो अब क्या होता है साहब हुकुम, इसने जैसे ही वो डिवाइडर मांगा, मैंने चौराहा खाली करा दिया। तो चौराहे खाली कराया है, तो एक रोड कट रहा है, जो पाइप डल रहा है वो उसकी वजह गड्ढा है, तो वहाँ से टक्कर मार के वो गड्ढे पे थोड़ा सा जंप लिया एकदम। तो जंप लिया तो थोड़ी गाड़ी स्लो हुई। गाड़ी स्लो हुई तो साहब हुकुम क्या होता है, ये गाड़ी स्लो करने के बाद वो गाड़ी वहाँ कोने पे से में मतलब 15-20 की स्पीड होगी, कम से कम 15-20 की स्पीड पे इसके भाग के इस पे पैर रख के और यूँ चढ़ गया एकदम में। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि उस दिन उन्होंने यहाँ पे चढ़ के जो है इनको रोकने की कोशिश की, और लगभग 500 मीटर के करीब इसी स्थिति के अंदर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी स्थिति में लगभग 500 मीटर आपको। हाँ, 500 मीटर। और मैंने उनको ये कहा, ड्राइवर साहब रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, साइड में रोक लो, और जो कुछ हुआ है ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है साहब कि ये ड्राइवर रेस देता है करीबन 5 बार, मेरे बच्चों की कसम बता रहा हूँ, 5 बार एक्सीलेटर दे के जोर से ब्रेक लिए मुझे गिरने के लिए जानबूझ के। मैंने दूसरे दिन आके पूछा, दारू उतर गई। मैंने कहा ड्राइवर साहब, मेरा तो कोई आमने सामने पाला पड़ा नहीं, आप मुझे क्यों मारना चाहते थे कि आप बार बार रेस दे रहे हो, और चलो ठीक है आपको इधर उधर चल रही है गाड़ी वहाँ तक तो ठीक है, जब आप बार बार रेस दे के वो ब्रेक ले रहे हो, करीबन 5 बार ब्रेक लिए आपने, तो मुझे जानबूझ के मारना चाह रहे थे आप। जांच में सामने आया है कि शराब चालक नशे में था। फिलहाल उसका मेडिकल कराया गया है और हेड कांस्टेबल रामपाल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है। ये लंबे टाइम से यहाँ पे पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस के अंदर रहते हुए जो है इन्होंने रविवार रात को जो घटना हुई थी, बड़ी घटना हो सकती थी, एक बार फिर से हरमाड़ा पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर घट सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि इनकी सूझबूझ से जो है उस घटना को रोका गया, और जो शराबी ट्रक ड्राइवर जो बताया जा रहा है उसको
जो है पुलिस के हवाले किया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया। अब पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही वहाँ के आसपास के इलाकों के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है ट्रक ड्राइवर वो ड्राइव कर रहा था। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और अजमेर पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें अजमेर के अंदर दरगाह और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई। इस ईमेल मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धमकी के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया और इसके साथ ही सघन तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध चीज यहां पर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अजमेर पुलिस को गुरुवार दोपहर एक अनवेरिफाइड धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया कि अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट में 4 RDX IED लगाए गए हैं और पुतिन के आते ही विस्फोट हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को जोड़कर दी गई इस धमकी ने जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी। मेल मिलते ही कलेक्टर, SP सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए और दोनों जगहों पर तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थिति को गंभीर मानते हुए दरगाह और कलेक्ट्रेट क्षेत्र को अस्थायी रूप से खाली कराया गया और सघन जांच की गई। बिल्कुल उचित कार्रवाई कर रही है। CO साहब का फोर्स आया था दरगाह के लक्ष्मण जी का कि दरगाह खाली करवानी है आप लोगों को, बॉम्ब थ्रेट है RDX का, कलेक्ट्रेट का, इधर का, तो हमने पूरी दरगाह खाली करवाई और तमाम हमारे खादिम समुदाय के यूथ लगे हुए साथ कॉपरेट कर रहे हैं और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एवरीथिंग इज़ वेल। 90% सर्च ऑपरेशन हो ही गया है। धमकी में पुतिन का नाम विशेष रूप से जोड़े जाने के कारण पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे हाई अलर्ट कैटेगरी में रखा। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर टीमों के साथ दरगाह परिसर को लगभग 2.5 घंटे तक खंगाला गया। हर गलियारे, दुकान, छत, सीढ़ियों और आसपास के हिस्सों में कड़ी जांच की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। लगभग 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोनों जगहों पर एक कोना चेक किया गया। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु, IED या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एजेंसियां मेल में पुतिन से जुड़े संदर्भ की टेक्निकल जांच कर रही हैं कि धमकी किसी शरारती तत्व की है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे कोई अनवेरिफाइड अकाउंट से कोई मेल प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर टू बी ऑन सेफ साइड जो भी कलेक्ट्रेट और दरगाह से संबंधित उसमें कुछ थ्रेटनिंग लिखी है तो उसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स जो है वो ग्राउंड पर है और BDS, डॉग स्क्वाड सभी जो है वो चेक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी हमें नहीं मिली है। मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की भी बात नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग जो भी प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किया जाना है और बाकी कहाँ से मेल आया है और वो लोग कौन है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस के अनुसंधान है वो जारी है एंड विल ट्रेस। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन हो चुका है और कहीं भी कोई खतरा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दरगाह में जायरीनों की एंट्री दोबारा शुरू कर दी गई है और कलेक्ट्रेट में भी सामान्य कामकाज बहाल हो चुका है। साइबर टीम धमकी भरे मेल की टेक्निकल जांच में जुटी है और मेल भेजने वालों की पहचान की कोशिश जारी है। SSP शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखें। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुतिन के नाम को लेकर आई धमकी को बेहद गंभीरता से लिया गया है और पूरे जिले में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। देखिए, ये सुबह एक ईमेल आया था कलेक्टर साहब की ईमेल आईडी पे, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह शरीफ के लिए एक थ्रेट आई थी कि भाई इनको बॉम्ब से उड़ाने की। उस संबंध में हमने दोनों जगह ही जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, पुलिस की टीम है, ERT को भी हमने बुलाया यहाँ पे और जो NDRF SDRF टीम भी हमारी साथ में स्टैंड 2 पे रही थी, इन सभी ने सर्च करी है। सर्च में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं मिली है। दरगाह परिसर में कहाँ पे करा था? दरगाह परिसर में जो पूरा दरगाह परिसर है उसमें पूरे में हमने सर्च करा है और जो हमारे यहाँ पे जो खादिम भाई इन्होंने सहयोग भी किया पूरा और हमने एक जगह को सर्च कर लिया। कलेक्ट्रेट भी हमने सर्च किया और जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में कोई वस्तु हमें जो आपत्तिजनक नहीं मिली। जायरीनों की आवाजाही भी रोकी गई कुछ देर के लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी इशू में तो जो सर्वोपरि है सिक्योरिटी, तो उनको भी रोका गया और सर्च किया गया। सर, ये सर्च अभियान कितने समय तक चला? ये लगभग 2-3 घंटे तक हमारा सर्च अभियान चला है। 1 घंटे के लगभग हमारा वहाँ चला, फिर 2 घंटे यहाँ। कौन कौन सी टीमों में? अभी क्या स्थिति है सर?
अभी बिल्कुल, अब ये हमने सर्च कर लिया है, और भी कोई रह गई है उसको भी और ढंग से सर्च करके फिर उसके बाद जो नॉर्मल आवाजाही है वो शुरू कर देंगे। अजमेर पुलिस को एक अनवेरिफाइड मेल मिला है जिसमें अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह में बम रखने की बात यहाँ पर की गई है, जिसको लेकर तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने दरगाह परिसर में चप्पे चप्पे की यहाँ पर सर्च किया है और साथ के साथ कलेक्ट्रेट परिसर को भी सर्च यहाँ पर किया है। यह देख सकते हैं आप, मेटल डिटेक्टर और अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उनके मार्फत दरगाह के पूरे परिसर को यहाँ पर चेक किया गया है और इस चेकिंग अभियान में जो दरगाह में जो खादिम हैं उन्होंने पूरा सहयोग यहाँ पर किया है। और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक अनवेरिफाइड मेल मिला था, उसके बाद अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को पूरी तरीके से खाली कराया गया। अजमेर कलेक्ट्रेट में डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर से सर्च अभियान कराया गया, मगर कोई भी अवांछित वस्तु यहाँ पर नहीं मिली। दूसरी ओर विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और सर्च अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अवांछित सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है और तमाम पूरी दरगाह को है जो कि पूरा खाली करा लिया गया है। दरगाह के जो गेट है उसमें से भी जो जायरीन हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और दरगाह के हुजरे, दुकानें और अलग अलग जगह के चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी अवांछित सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है और जो जायरीन हैं उनको दरगाह से बाहर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर सर्च अभियान इनका द्वारा चलाया जा रहा है और हर एक गली, हर एक चबूतरे को, चप्पे चप्पे को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चेकिंग करते हुए तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ERT है और अलग अलग सुरक्षा एजेंसी है, दरगाह की निजी सुरक्षाओं को यहाँ पर भी ध्यान में रखते हुए तमाम जगहों को खाली करा दिया गया है। ये देखें, दुकान पर जो है प्लास्टिक की शीट यहाँ पर लगा दी है, हुजरों को खाली कर दिया गया है, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई जो सामग्री है, अवांछित सामग्री है, वो यहाँ पर नहीं मिली है। पूरे परिसर को पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर जो है अपने कब्जे में ले लिया है और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा का कहना है कि अनवेरिफाइड एक मेल मिला था जिसकी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को चप्पे चप्पे को चेक कर लिया गया है, मगर किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली है। और SP वंदिता राणा ने आम लोगों से, शहरवासियों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार की कोई पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस जो मेल आया है उसको साइबर जो सेल है वो उसको तकनीकी मदद से उसको चेक कर रही है कहाँ से वो मेल आया है। फिलहाल अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह को हर एक चप्पे चप्पे की जो जगह है वहाँ पर चेक कर लिया है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री है वो नहीं मिली, कोई अवांछित सामग्री है वो नहीं मिली है और इस पूरे चेकिंग अभियान में दरगाह से जुड़े खादिमों ने सहयोग यहाँ पर किया है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। वहीं बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 डंफरों को जब्त कर लिया। दोनों डंफरों से 480 कार्टन शराब बरामद की गई और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आखिर कैसे ये सब कुछ हुआ और पुलिस को जानकारी कैसे मिली, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दें। बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस ने बुधवार शाम अवैध तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डंपरों से बियर और अंग्रेजी शराब के कुल 480 कार्टून जब्त किए हैं। शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। एक डंपर में 239 पेटी और दूसरे में 241 पेटी शराब मिली है। थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि बुधवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयपुर मार्ग के तेजपुर की ओर से 2 डंपर अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही दाहोद रोड स्थित गीवापाड़ा चौराहे पर नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध डंपर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर चालक घबरा गया। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तलाशी ली गई। डंपर में अवैध शराब के कार्टून भरे मिले। पुलिस ने मौके से ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र सिंह और विक्रम के रूप में हुई है। दोनों डंपरों को आसमानी और काले रंग के तिरपाल से ढका गया था। नाकेबंदी के दौरान पीछे से आ रहा दूसरा डंपर अचानक रास्ते से गायब हो गया। पुलिस ने क्षेत्र में तलाश की तो डंपर भचड़िया हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास लावारिस हालत में मिला। चालक मौके से फरार था। आशंका जताई जा रही है कि शराब तस्कर डंपर को एस्कॉर्ट कर रहे थे, जिन्होंने आगे नाकेबंदी की जानकारी दी होगी। पूछताछ में आरोपी ड्राइवर ने बताया कि डंपर को बांसवाड़ा पार करवाकर खलासी को सौंपना था। दोनों डंपरों पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। पुलिस अब वाहन मालिकों, शराब के स्रोत और तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।
कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेजपुर की तरफ से 2 डंपर आ रहे हैं जिसमें अवैध शराब भरी है, जिस पर घेवापाड़ा मोड़ पर नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर पकड़ा जिसमें 2 व्यक्ति थे, सुरेंद्र सिंह निवासी उपली ओडन और विक्रम निवासी सूंडिया रंदीपुर दाहोद। दोनों को पूछा डंपर में क्या भरा है तो कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया। डंपर की तलाशी ली तो उसमें 241 कार्टन बियर तथा विभिन्न अंग्रेजी शराब पाई गई। उनके लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। और दूसरे डंपर की तलाशी ली तो उसके अंदर 239 कार्टन बियर और अंग्रेजी शराब भरी। बांसवाड़ा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में सदर थाना सीआई बुधाराम बिश्नोई ने अवैध शराब परिवहन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों को जो है जब्त किया है, जिसमें से लगभग 450 कार्टून पुलिस ने अवैध शराब के जब्त किए हैं, जिसकी बाजार मूल्य लाखों रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जो है जानकारी के अनुसार जो सीआई बुधाराम बिश्नोई हैं, उन्होंने 2 लोगों को मौके पर से गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ये शराब है गुजरात ले जाई जा रही थी और इसकी जो है लाखों रुपए बाजार मूल्य है। फिलहाल पुलिस उन दोनों से पूछताछ कर रही है और आगे की इसकी जो है अनुसंधान इसमें जारी है। निखिलेश सोनी, बांसवाड़ा, एनडीटीवी। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां हेरोइन तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 15 करोड़ की हेरोइन और हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसटी और संगरिया पुलिस ने संयुक्त रूप से इस मामले पर कार्रवाई को अंजाम दिया। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। तस्करों के पास से 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन, 2 विदेशी पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस और एक लग्जरी कार बरामद की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये हेरोइन पर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि तस्करी के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका है। डीएसटी और सांगरिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि ये लगातार विदेश में बैठे हैंडलर से निर्देश ले रहे थे। जांच में ये भी अंदेशा जताया गया है कि हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान से भारत में सप्लाई हुए हैं। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने बताया कि अवैध हथियार और हेरोइन तस्करी के मामले में भूपेंद्र सिंह और नासिर से नशे और हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और खनरिया थाना टीम के द्वारा एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई, जिसमें अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के जो गिरोह है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये नगराना टोल के पास में एक जगह है संगरिया थाने में, तो हमारी टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पिस्टल जो अत्याधुनिक विदेशी पिस्टल हैं और 14 कारतूस, 3 मैगजीन, 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन, जिसकी लगभग बाजार कीमत 15 करोड़ है, उसको 2 आरोपियों से जब्त किया गया। एक आरोपी नासिर राजस्थान में जो डीग जिला है वहां से है और एक आरोपी पंजाब में संगत है वहां से है। तो ये 2 आरोपी हमने टाटा हैरियर गाड़ी है उसके साथ में इनको गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र पर पंजाब, राजस्थान में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी तरफ नासिर डीग जिले का कुख्यात बदमाश है। नासिर अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के दर्जनों केस दर्ज हैं। गुजरात एटीएस और एजेंसियों की जांच में ये पहले भी सामने आ चुका है कि हनुमानगढ़ से गुजरने वाली भारतमाला रोड अब नशा और हथियार तस्करी का सेफ कॉरिडोर बन चुकी है। ये रोड पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। बीच के कई हिस्सों में स्थायी चौकियों और सघन निगरानी का अभाव है, जिसका फायदा तस्कर उठा रहे हैं। इसी मार्ग से अफीम, पोस्त, शराब और हेरोइन की बड़ी खेपें पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं। पुलिस को शक है कि ये हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान से सप्लाई किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मदद लेकर कई बार इस तरह की हरकतें की गई हैं। अब पूरा सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये जो कार्रवाई है इसमें जो डीएसटी है वो लगभग पिछले 1.5 महीने से इस पे एक्सरसाइज कर रही थी और आखिरकार कल रात को जो डीएसटी टीम है उन्होंने संगरिया पुलिस के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के अंदर जो डीएसटी के जो एफसी है साहब राम, उनकी विशेष भूमिका रही है और हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिस भी टीम ने इस पूरी जो शानदार कार्रवाई को अंजाम दिया है, पुलिस अपने अनुसार इनको जो भी इनके प्रोत्साहन के लिए जो भी होगा वो भी करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से हेरोइन और हथियारों की ये जो पूरी खेप बरामद हुई है,
ये पुलिस के लिए निश्चित तौर पर एक सफलता के तौर पर देखी जा सकती है। वहीं हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बनती हुई नजर आ रही है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां धर्म परिवर्तन और देशद्रोही गतिविधि मामले में एक्शन लिया गया है। ईडी के हाथ पे एक और संदिग्ध आरोपी चढ़ गया। बीकानेर का रहने वाला सादिक खान को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं दस्तावेजों और प्रमाणों की जांच के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। 17 सितंबर को सादिक के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और सादिक पर मस्जिद के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के आरोप हैं और चंदे का इस्तेमाल विदेश यात्राओं के लिए किया गया। कोर्ट ने सादिक को 6 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया है और फिलहाल यह जयपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर आपको बता दें धर्म परिवर्तन और देशद्रोही गतिविधि मामले में यह एक्शन लिया गया। और सिरोही से बड़ी खबर, जहां माउंट आबू में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई है। बाइक सवार शख्स और राहगीर आपस में भिड़ गए और मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है और दोनों लोगों को ढूंढ करके थाने में बंद किया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन यह सब कुछ उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुआ। तो माउंट आबू में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई और बाइक सवार शख्स और राहगीर आपस में भिड़ गए। अब जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वायरल हुई वो तस्वीर है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा है। वायरल वीडियो के आधार पर, अब इसी वीडियो के आधार पर अब पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है, जांच में जुटी हुई है। लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर के मारपीट का यह मामला सामने आया, जिसमें बाइक सवार शख्स और राहगीर आपस में भिड़ गए और इस दौरान मारपीट होती है। मारपीट का ये वीडियो वायरल होता है और इसी वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। आप ये देख रहे हैं, यहां पर हाथ में जो है डंडा है और उसके जरिए एक शख्स से मारपीट की जाती है। तो बाइक सवार और राहगीर आपस में भिड़ जाते हैं, जिसका ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन ये जो तस्वीरें थी ये हैरान करने वाली थी और पुलिस इस मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।